गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक 12 के स्टूडेंट के क्वेरीज को है लेकर के है, जिसने पूछा है कि सर 12 में स्टडी करते हुए नीट की प्रिपरेशन को कैसे जो है ना उसको मतलब सक्सेसफुल बनाया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे 11th और 12 में ही कोचिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ये उनका बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। उनके पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा डिसीजन होता है। ये ज़रूर है कि बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है जब वो 11th में होता है, और 11th की एक साल की मेंटल एक्सरसाइज के बाद वो 12 में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। यानी कि ज़रूरी है कि जब वो 11th में कोचिंग में एडमिशन लेता है और उसके ऊपर जो है स्कूल का भी प्रेशर आता है, तो उस बच्चे को समझदारी से काम लेना चाहिए। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स को भी उसका जो है मतलब कोऑपरेट करना चाहिए, है ना। उसको समझाना चाहिए कि दोनों ही सिलेबस सेम है, बट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो स्कूल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो आपको नेट की है ना प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में बैलेंस कैसे रखें? दोनों में बैलेंस रखने की ज़रूरत जो है इस तरह से है कि बच्चे को ये मान लेना चाहिए दिमाग में कि हमें जो है स्कूल के एग्ज़ाम्स का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि एट द एंड जो उसके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, उस एनुअल एग्ज़ाम के होने तक वो स्कूल के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर चुका होगा और वो कोचिंग के हिसाब से भी पढ़ाई कर चुका होगा। तो एट द एंड उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होना है, किसी भी तरह का कोई लॉस या नुकसान नहीं होना है। तो वो अपना माइंड सेटअप करके चले फ्रॉम द बिगिनिंग, जिससे कि वो अपने आप को कम से कम फ्लक्चुएट कर पाए। ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने बहुत ही कंक्लूटिव बात जो है कंक्लूसिव बात कर दी है, ठीक है ना। अब जो है बच्चे को जो है अपने आप को बैलेंस कैसे करना चाहिए, है ना। बैलेंस ये करना चाहिए कि अगर हो सके तो वो स्कूल की जो है कुछ फ्रीक्वेंसीज को कम कर दे, है ना, और कोचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। ये देखो बेटा, मैं कोचिंग को या किसी भी और चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथ, कन्वीनियंट और इजी बनाने के फेवर में हूँ, ठीक है ना। स्कूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोचिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। स्कूल बच्चे को जाना चाहिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं, है ना, कि बच्चा डमी कर ले, है ना, बच्चा जो है स्कूल ना जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बच्चा स्कूल जाए, है ना, अपने आप को, अपनी जो एक्सरसाइज को है वो जो है प्रॉपर रखे। जो स्कूल जाना फिर स्कूल से आकर के कोचिंग जाना, ये थोड़ा हैक्टिक होगा, लेकिन बच्चे जो है इसको, आजकल के स्मार्ट बच्चे होते हैं वो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो अपने ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर ना लें, स्ट्रेस ना लें, ठीक है ना। अच्छा, अब वो 11th की पढ़ाई को जब बहुत अच्छे से पेशेंस से अच्छे से पढ़ते हैं, तो 12 में उनके आईक्यू लेवल काफ़ी बढ़ा होता है, और 12 की चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हैं। और 12 का जो सिलेबस है वो भी, है ना, 4 to 6 मंथ के अंदर फिनिश कर दिया जाता है। जिसके बाद वो बच्चा अगर 11th का रिवीजन करता है और उसके बाद फिर 1 डेढ़ महीने अपने बोर्ड में बिजी हो जाता है, तो भी उसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि वो नेट में न सिर्फ क्वालिफाई करेगा, बल्कि अच्छे रैंक लाने की भी प्रोबेबिलिटी आती है। और इसका प्रूफ हमारे जो है लास्ट 10 ईयर्स के रिजल्ट हैं, कि जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर होते हैं वो 99% जो है वो फ्रेशर्स होते हैं, 12 अपेयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, ड्रॉपर्स नहीं होते। ड्रॉपर्स का एक ज़माना हुआ करता था जब ड्रॉपर्स ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक लाया करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब जो एक बच्चा है कुलदीप, उसने 12 में रहते हुए, तो बेटा अगर आपने 11th में कोचिंग नहीं की है तो यकीन मानो आपको 12 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे? कि 12 को आपको जो है अपने ऊपर प्रेशर लेना ही होगा, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि वो प्रेशर आपके घर वाले, आपके जो है आसपास के पड़ोसी, है ना, आपके दोस्त और आप खुद भी, है ना, अपने आप उसको नेचुरली अपने ऊपर महसूस करोगे कि मुझे बोर्ड देना है, बोर्ड देना है। और उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब उसको आप अपने ऊपर हावी होने दो। तो हावी होने न देने के लिए मेरे पास एक जो है रीज़न है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग में 12 की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको इतने गौर से, इतने ध्यान से, इतने अच्छे से पढ़ो कि यकीन मानो फिर स्कूल का किसी भी एग्ज़ाम का पेपर आप जो है ना इतनी आसानी से कर लोगे, कि जिस पेपर को आप बिना कोचिंग के 1.5 आवर में करते थे, उसको सिर्फ 40 और 45 मिनट्स में उसको पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगे। आपकी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और फिर जब 12 आप कर ले, तो 12 के बाद जो है ना, आप कोशिश करें, ठीक है ना, कि 11th को क्विक रिवीजन करें।
और अगर पॉसिबल हो, अगर आपकी 12 जो है पढ़ाई में है ना किसी भी तरह से एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आप फ्रॉम द बिगिनिंग ही 11th की पढ़ाई करते चले, ताकि 11th और 12 को थोड़ा सा है ना बैलेंस करने की कोशिश करें। मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना, कि 12 के साथ साथ 11th के भी कुछ चैप्टर्स को है ना बेसिक जो है चीज़ों को पढ़ते रहें, जानते रहें। 12 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर तरीके से है ना, उसके बाद आप 11th के लिए अपने 1 डेढ़ महीने को जो है यूटिलाइज करें, और उसके हिसाब से फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप थोड़ा सा बहुत जो है रिलैक्स होकर के, अगर चाहें, अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो आप किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, और फिर आप नेट में बैठते हैं तो आपका जो स्कोरिंग है वो बहुत अच्छी होगी, है ना। हालांकि क्रैश कोर्स में उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जिनकी प्रिपरेशन जो है ना काफ़ी ठीक ठाक होती है। बस उनको एक जैसे एक खिलाड़ी को वार्म अप की ज़रूरत होती है मैदान में जाने से पहले, वैसे ही एक प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए क्रैश कोर्स जैसे कोर्सेज बनाए गए हैं। किसी भी फ्रेश स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं बना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही गलत करते हैं। आपको मुझे लगता है 10% का भी फायदा शायद ही मिलेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में है ना सिर्फ क्रैश कोर्स से काम चला लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको जो है पजल करेगा, परेशान करेगा। क्रैश कोर्स सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल होता है जो है वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, सिर्फ अपने आप को वार्म अप करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है ये बेटा प्रॉपर था कि कभी भी किसी प्रिपरेशन में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज बच्चा कि कभी भी किसी प्रिपरेशन में जो है अपने आप को प्रॉपर रूटीन से चलना चाहिए। इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। रूटीन मतलब कि क्लास का वर्क जो है विद इन लिमिट पूरा हो जाए, कोचिंग का वर्क विद इन लिमिट पूरा हो जाए, है ना, और आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो जो है विद इन लिमिट पूरा हो जाए। अब इसमें आपको टाइम बाउंड नहीं होना है कि नहीं हमें 7 बजे से 8 बजे ये काम करना है, 9:10 पर ये काम स्टार्ट करना है, ऐसा कोई टाइम बाउंड चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर और कोई आपकी दिक्कतें हों तो मुझे बताइएगा।